तो चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, हमें अमेरिका से भी सीखना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 2024 का चुनाव ईवीएम से ना हो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। कहा कि ईवीएम से चुनाव ना हो, हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। 24 का चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दें, नतीजों के बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत मिली है। चुनाव नतीजों के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। जब अमेरिका में वोटिंग होती है, 1 महीने तक वोटिंग चलती है, तो चुनाव का परिणाम भी 1 महीने के बाद आता है। आप यहाँ पर 2 घंटे में परिणाम दिखाना चाहते हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव का इशारा बीजेपी की तरफ था कि बीजेपी ने जो दर्ज जीत की है वो ईवीएम के दम पर चुनाव जीते हैं। अखिलेश यादव ये कहीं न कहीं कहना चाहते थे, हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव बोले हैं। तो आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट गलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है?